हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सबों का पुनः टॉपर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास टेंथ की बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। ठीक है। हालांकि आप लोग को तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन ही समझिए, जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट टाइप में, उस टाइप से हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उसको भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही समझिए इसको। हालांकि हम फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट में है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान अगर आप लोग देंगे तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। शॉर्ट टाइप में हमको बोलना है, हालांकि लिखा है लॉन्ग टाइप में। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम का पता ही होगा। यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, थोड़ा क्या करेंगे, इसको सिर्फ पढ़ते हुए थोड़ा स्पीड फॉर्मेट में करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम फिर से बता दे रहे हैं, फिर से हम कराएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन के साथ होगा। हालांकि क्वेश्चन फॉर्मेट में है ये, इसको हम करवाते चल रहे हैं, समझ गए ना। चलिए, तो अब आगे चलिए, बढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा होती। तो समझिए रहे कि विसरण द्वारा ऑक्सीजन की जो आवश्यकता बहुकोशिकीय जीव में, क्योंकि उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि विसरण द्वारा संभव नहीं है। एक कोशिकीय जो जीव होता है उसमें विसरण के द्वारा संभव होता है। यानी जो बहुकोशिकीय जीव होता है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो विसरण क्रिया द्वारा क्या होगा, हम क्या कहते हैं कि श्वसन की क्रियाएं विसरण क्रिया द्वारा हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव है, विशाल जीव है, उसको थोड़ा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझ गए ना। बहुकोशिकीय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह विसरण क्रिया द्वारा यह संभव नहीं है। वो विसरण क्रिया द्वारा किस में संभव है? तो जो एक कोशिकीय जीव है, ध्यान से सुनिए, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखेंगे कि जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जीवों में जो है पोषण के लिए प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ चलिए, बताइए क्या है जीवों में पोषण के लिए प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी 2 विधियां। तो 2 विधियां कौन कौन सी है? एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। चलिए, अब उससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्या? आगे हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, तो बताइए हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है। तो हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण होता है, क्योंकि हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होती है। यानी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी है, यानी वो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। इसीलिए हरे पौधा में कैसा पोषण होता है, स्वपोषण होता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियां, यानी परपोषण। क्या? परपोषण, यानी जितने भी जंतु है सब क्या है, परपोषी है। अगर 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम लिखे, यानी 3 प्रकार के जो परपोषण की 3 विधियां होती है उसका नाम कह रहा है लिखने के लिए, बताइए कमेंट में। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, बताइए कि 3 विधियां कौन कौन सी है, बताइए कमेंट में कमेंट करके 3 विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, 3 विधियां कौन कौन सी है बताइए। इसमें जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, 6CO2 कौन कौन सी है बताइए। 3 प्रकार के परपोषण जो है, 3 प्रकार की परपोषण विधियां कौन कौन सी है बताइए आप लोग। ठीक है, कौन कौन सी है, तब तक हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, समझ गए ना। यानी यहाँ पर 6CO2 12F6 फिर इसमें क्या हो जाएगा 6। बताइए
हाँ, तो क्या क्या हो जाएगा, मृतजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। यानी 3 प्रकार के परपोषण की कुल कितनी विधियां, 3 प्रकार की परपोषण की 3 विधियां, मतलब एक हो गया मृतजीवी, एक परजीवी, एक प्राणी संपोषण। इसके बाद हो गया मृतजीवी, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण ही बोल सकते हैं। पर संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे तो क्या हो जाएगा, 6CO2 12H2O, फिर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल रहेगा 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आप प्रकाश यानी इसको हालांकि लिखा दें, इसको फटाफट रिवाइज करते हुए चलते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद यानी उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, तो क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल क्या पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों हो पाता है, तो क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। 10वां आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जैसे पौधे अपने भोजन बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएं होंगी, तो क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएं होंगी, देखिए पहले एक होगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल, तीसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा होगा H2O यानी जल और खनिज लवण। यानी पहला सूर्य के प्रकाश होगा, दूसरा होगा पर्णहरित या क्लोरोफिल, तीसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा होगा H2O एवं खनिज लवण। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख लें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से ही प्राप्त करते हैं। चलिए आए क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए तो आप लोग फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ये होता है ना, चलिए ठीक है, तब तो ठीक है। एक चीज हाँ बताइए तो कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की प्रक्रिया क्यों, यानी कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों, एक मिनट रुक जाइए, क्यों नहीं हो पाती है, तो बताइए क्यों नहीं हो पाती है। तो ध्यान देंगे यहाँ क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते। इसमें क्लोरोफिल वर्णक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते, इसी के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 13, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है, तो किस प्रकार का जंतु है, प्राणी समभोजी। कैसी है, प्राणी समभोजी जंतु है कौन, अमीबा तथा पैरामीशियम। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा हुआ है। जो मनुष्य का आहार नाल है वह कौन कौन से मुख्य भाग में बांटा हुआ है, तो पता ही होगा। पहले क्या होता है, मुख गुहा, फिर क्या होता है, ग्रसनी होता है, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में बटा होता है। तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है, यह बटा होता है कौन, मनुष्य के आहार नल। इसके बाद देखिए 15वां जो है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम लिखे। तो हम लाला के वही लॉन्ग टाइप में भी इसको बताए हुए हैं, ठीक है। ग्रसनी में स्थित जो 2 छिद्र है उसका नाम क्या क्या है, तो क्या क्या नाम है, पहला है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। पहला है निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार।
16 क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किन भागों से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? यानी हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? यानी मुख गुहा से ही शुरू होती है। कहाँ से? मुख गुहा से ही शुरू होती है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो किस भाग में होता है बताइए आप लोग, किस भाग में होता है? यानी टोटल हम लोग को 20 क्वेश्चन करना है, तो किस भाग में होता है? तो यह छोटी आंत के इलियम में होता है। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया है। यह कहाँ होता है? छोटी नाक के इलियम में होता है। अगर आप लोग याद कर रहे होंगे कि जो आहार नाल के किन भागों में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? अगर याद कर पा रहे होंगे तो यह कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में होता है। कहाँ? छोटी आंत के इलियम में होता है। 18 क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो क्या करते हैं उसके द्वारा निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी अपनी भोजन बनाते हैं। इसके बाद क्या है? मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो बताइए, जो मृत जीवी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताए हुए हैं, मृत जीवी होता है जो बताए हुए थे, तो उसको अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अगर कहा जाए कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है तो उसको हम लोग अपघटक भी कहते हैं। तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा? थोड़ा हम स्पीड में रिवीजन करवा दिए, हालांकि MCQ फॉर्मेट में आप लोग को हम करवाएंगे, समझ गए ना? लेकिन फिलहाल हम इसको यानी क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप करवा दिए। इसमें और है, करवा देंगे और वो भी करवा देंगे, ठीक है? तब तक आप लोग बने रहिए और इसी तरह आप लोग आइए और प्रत्येक दिन इस चैनल को, जो भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को प्रत्येक दिन इसी तरह आप लोग को क्लास मिलता रहेगा सारा सब्जेक्ट का। यानी ये तो 10th का था और 12th का भी सारा सब्जेक्ट लगभग कुछ 1-2 सब्जेक्ट चालू कर दिया गया, समझ गए? सारा सब्जेक्ट चालू कर दिया जाएगा, ठीक है? तब तक लिए बने रहिए, ठीक है? बाय बाय, धन्यवाद।